हेलो फ्रेंड्स, आपका चैनल पे फिर से स्वागत है। साथियों, लगातार ड्राइंग टीचर के ऊपर काफ़ी वीडियोस यहाँ पर चैनल पे दिखाई गई हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आप सभी के रहते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आपके द्वारा ईमेल पे भेजे जाते हैं और कमेंट बॉक्सेस में भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके आंसर्स के सवाल जवाब यहाँ पर आज करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि वो सारे क्वेश्चंस लिए जाएं। अतः पूरी वीडियो देखें, क्या पता आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या तो कमेंट बॉक्स में करें या फिर हमें हमारे चैनल का नाम लिख करके @gmail.com पर आप सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके आंसर्स भी हम दे सकें। तो साथियों, अभी 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो ड्राइंग टीचर्स की भर्ती के ऊपर सभी ग्रुप्स में ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहला है पीपली सेंटर, फिर स्क्रैच, दोबारा पेपर, फिर कैंडिडेट्स ज़्यादा बुला लिए गए हैं, 3 गुना से ज़्यादा। तो ये 3-4 क्वेश्चंस तो काफ़ी लाइमलाइटेड हो गए, घूम रहे हैं। अब इस पे हम बात करेंगे सबसे पहले पीपली सेंटर पर कि यहाँ पर चुन चुन कर रोल नंबर डाले गए और उनके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा थे। तो आप ये बताइए कि आपके जो पहले एग्ज़ाम्स का जो रोल नंबर था, जब आपका इंटरव्यू आया था स्टार्टिंग में, उसका रोल नंबर और जो 2015 में जो आपका पेपर हुआ था उसका रोल नंबर और जो पेपर हुआ है आपका अभी 2021 में उसका पेपर का जो नंबर है, क्या वो तीनों एक जैसे हैं? आपका आंसर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वो तीनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली इनको चेंज कर दिया जाता है। किसी को किसी का पता नहीं होता कि किसका नंबर कहाँ पे पहुँच गया। आपके कोई सगे साथी भी अगर आपके साथ पेपर दे रहे होंगे पहले, तो हो सकता है उनका अब जो सेंटर ही चेंज कर दिया गया हो। तो ये कहना गलत है कि पीपली में जो बच्चे थे वो चुन चुन कर वहाँ पे भेजे गए थे और वहाँ पर उनको स्पेशल एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पेपर दिया गया और उनके नंबर भी 80% से ज़्यादा हैं। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में आपकी क्या राय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा कि सीटिंग प्लान उनका बनाया गया और उनको आसानी से वहाँ पे मार्क्स करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए। उनका पेपर भी कोई ज़्यादा आसान नहीं था, इक्वल था लगभग। और सभी पेपर्स कोई भी अगर एक साथ में लिए जाते हैं तो उनमें प्लस माइनस तो होता ही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पेपर दोबारा होगा। इसके साथ ही स्क्रैच मार्क के जो भी लगभग 125-150 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनके भी दोबारा पेपर कराए जाएं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया को लंबा करने के लिए, प्रक्रिया को कैंसिल करने के लिए और इसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, ताकि संस्कृत वाले जो छात्र हैं उसके जैसा ये भी केस बन जाए और ये आप बाद में भर्ती ही रद्द हो जाए। साथियों, ऐसा ना हो कि जो लड़ाई में, दो गुटों की लड़ाई में, कभी वो जो उसका रोटी का जो टुकड़ा है वो बिल्कुल ही नदी में ना गिर जाए। तो ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी ही भर्ती कैंसिल ना हो जाए। तो ऐसा ही कोशिश ना करें और इस तरह की बढ़ावा ना दें जिससे कि भर्ती कैंसिल हो सके। तो जो 2-3 गुट इसमें बने हुए हैं पेपर को कैंसिल कराने के लिए या दोबारा कराने के लिए या रिजल्ट निकालने के लिए, तो वो आपस में तालमेल करें और सीएम साहब से मिलें, एचएसएससी में मिलें और वहाँ पर बैठ करके इस पे बात की जा सकती है, उनको ज्ञापन दिया जा सकता है, ताकि इसका कोई सॉल्यूशन निकले। और माननीय न्यायालय में भी जा करके, कोर्ट में भी आप अपने तर्क रखें, ताकि भर्ती पे रोक जो लगी हुई है वो हट जाए। तो साथियों, दूसरा एक और क्वेश्चन हमारा घूम रहा है कि 18 जो हमारे 816 कैंडिडेट जो की पोस्ट थी, उससे ज़्यादा कैंडिडेट कैसे हो जाएंगे? अब देखिए कि जो 9 अप्रैल की जो डेट थी जिसमें कि सुनवाई हुई और नेक्स्ट डेट जो दे दी गई है 19 तारीख, जैसा कि पता चल रहा है सभी ग्रुप्स में। तो आप ये देखिए कि अगर जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से अगर अपना इंटरव्यू करा रहे हैं, तो वो जो कैंडिडेट हैं, 2 तरह के कैंडिडेट हैं लगभग अभी तक जितने भी कराए हैं, या तो स्क्रैच मार्क वाले हैं या फिर
जिनके मार्क्स ज़्यादा थे और उनका इंटरव्यू लेटर नहीं आया। तो साथियों, अगर उनके 50 के आसपास मार्क्स हैं तो उनके लिए कंपटीशन काफ़ी टफ हो सकता है और वो मेरिट में किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी हालत में। क्योंकि मेरिट के ऊपर भी मैं बात करूंगा तो वो किस तरह से मेरिट में पहुंचेंगे उसकी कैलकुलेशन भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं, वो किस तरह से पहुंचेंगे, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कैसे जा सकेंगे। दूसरी बात है कि 2448 कैंडिडेट यानी कि थर्ड टाइम इसमें होने चाहिए था 816, तो ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार 3 टाइम्स अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तो उससे ज़्यादा भी बुलाए जा सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि उनको नौकरी मिल गई, सीधी मेरिट वहाँ पे बनती है। अगर कई बार बच्चों के इक्वल मार्क्स होते हैं और उसमें जो चूज करना काफ़ी मुश्किल होता है तो वहाँ पर भी कई बार आ जाते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्योंकि कई आपने देखा होगा कि कुछ पोस्ट में कैंडिडेट्स ही नहीं थे, जो कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट थी, तो वहाँ पर कैंडिडेट्स कम भी हैं। और तो पूरे के पूरे ये कहा जाए कि 2448 ही बनाने हैं और 2449 बनते ही यहाँ पे आफत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई बेस नहीं है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर इसको हम नहीं ले सकते, इस पे कोई ज़्यादा वाद विवाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैंडिडेट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कई बार 10 टाइम्स भी कई भर्तियों में बुलाए जाते हैं अगर पोस्ट कम होती हैं कुछ कैटेगरीज़ की, तो ये डिसाइड हो जाता है पहले ही। अब रही बात है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू क्या और होंगे, क्या इंटरव्यू अभी भी हो रहे हैं, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ईमेल पर भी आए हैं। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस लिखें, जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके ऊपर फिर बाद में कोई रूबरू होकर के आपसे उसका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। तो साथियों, इंटरव्यू देखिए अभी भी हो रहे हैं और इंटरव्यू होना भी अच्छी बात है एक इस केस के लिए, क्योंकि जिनका बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा इसका मतलब है वो शांत हो गए हैं और वो प्रोसेस से अब स्टे वाले मैटर से वो बाहर हो सकते हैं। मतलब कि वो अब और कोई स्टे के लिए कोशिश नहीं करेंगे, फिर वो फाइनल रिजल्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि उनका मकसद केवल इंटरव्यू देना था और अपने रिजल्ट की आशा थी। अब वो भी कोशिश करेंगे कि रिजल्ट उनका भी बने और रिजल्ट डिक्लेयर हो। लेकिन बीच में जो मध्यस्थ हैं वो कोशिश करते हैं कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ अवरोध हो और कोशिश की जाती है कि यहाँ पर कुछ रुकावटें पैदा की जाएं और इसको पूरा का पूरा ना होने दिया जाए, क्योंकि उनका जो इसमें मोटिव है वो केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे बता सकते हैं कि कौन इस भर्ती में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट हैं या कौन पर्सन है जो इसमें भर्ती में अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात रही है कि इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं, आज भी कुछ इंटरव्यू की बातें आई हैं, कल भी हुए थे। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स पूनम रानी केस में शामिल हैं वो सारे के सारे अगर इंटरव्यू उनका हो जाता है तो वहाँ पर 19 तारीख को कोर्ट में HSSC बोल सकते हैं कि हमने सभी का इंटरव्यू ले लिया है, अब इसका स्टे हटाया जाए और इसको दुरुस्त कर लिया जो भी इसमें कमियां थी। तो कमियां तो इसमें बहुत सारी रही हैं, लेकिन अगर कमियां ना हो तो ये इसको बोर्ड कौन कहेगा। सभी की सभी कमियां तो दूर हो नहीं सकती, धीरे धीरे ही होती हैं। तो अभी कुल मिला के इतनी बड़ी कमियां इसमें नहीं हैं कि यहाँ पर वो दूर ना की जा सके। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं कि मेरिट के ऊपर है कि मेरिट क्या बढ़ेगी, उतनी रहेगी, कम होगी। तो साथियों, यहाँ पर भी हमने सर्वे किया था कि मेरिट जो थी हमारे जो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो कितने ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए। तो कुछ के तो माइनस में आ गए थे, क्योंकि जो कश्मीर वाला जो क्वेश्चन था उसमें काफ़ी बच्चों के वो गलत हो गए थे, तो कुछ के माइनस हैं। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स थे उनके मार्क्स में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है। अब आप ये देखिए कि 70 अगर क्वेश्चन किसी के पहले सही हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चंस अब चेंज किए हैं वो क्वेश्चंस उनके भी चेंज हुए हों।
नहीं, उनके लिए तो और दूसरे भी क्वेश्चन थे जो गलत होने के लिए थे, लेकिन जिसके 50 क्वेश्चन पहले सही थे तो 20 क्वेश्चंस का अंतर है, यानी कि वहां पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कम मार्क्स वालों के को ज़्यादा मार्क्स मिले हों। तो यहाँ पर हमने एक सर्वे लिंक भी दिया था आपको, आपने में से बहुत सारे लोगों ने उसको भरा था, जिसमें उनके जो मार्क्स हैं वो 2 नंबर तक ही बढ़े हैं, 2 क्वेश्चंस तक मैक्सिमम, किसी किसी के 3 या 4, बहुत कम के, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज थी, लेकिन 2 के जो कैंडिडेट्स थे वो बहुतों के आए थे कि 2 उनके क्वेश्चन सब सही हो गए। अब सही होने के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि वो सही किस तरह से हुए। साथियों, यहाँ पर आपको मैं कई बोर्ड्स की बात बताता हूँ कि उनको वो किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सही करते हैं। जैसे दिल्ली में बोर्ड है तो वो क्वेश्चंस को हटा ही देता है फाइनल मेरिट से, यानी कि 100 क्वेश्चन हैं अगर, और 2 क्वेश्चन इस तरह के आ गए हैं कि गलत हैं वो, तो वो उन 2 क्वेश्चंस को ही अलग से हटा देगा और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 98 से बनेगी। लेकिन यहाँ HSSC ने ऐसा PTI के केस में नहीं किया था। उन्होंने उन जो गलत क्वेश्चंस थे उनके बदले में उन्होंने पूरे के पूरे मार्क्स उनको दिए थे। तो यहाँ पर भी वही पॉसिबिलिटी है कि जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें एक से अधिक अगर क्वेश्चंस के आंसर हैं तो वो सभी में मार्क्स दिए जाएंगे, ना कि केवल जिन बच्चों ने उसको अटेंड किया है और जिनके वो आंसर गलत थे। तो यहाँ पर मार्क्स सभी को मिलने चाहिए। इस पे भी बहुत सारे बच्चों को कोशिश की जा रही है कि वो कोर्ट में जाएं और हमें मार्क्स बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो कम वाले जो मार्क्स के थे तो उनको मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है, बल्कि ज़्यादा वाले मार्क्स वाले बच्चों को। अब जो चौथा क्वेश्चन था कश्मीर की जो वेलवेट वाला था, उसमें क्वेश्चन को बदल दिया गया, मतलब आंसर को बदल गया, यानी कि ऑप्शन को बदल गया है। तो वहाँ पर जिसने उसको सही कर दिया है उसको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, जिसका वो अब गलत हो गया तो उसके मार्क्स वहाँ पर उसको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर उससे नेगेटिव भी हो सकते हैं मार्क्स, मतलब उनके 2 मार्क्स वहाँ पे कम भी हो सकते हैं। तो 4 क्वेश्चंस में ग्रेस मार्क्स मिली, अब दोबारा रिवाइज नहीं होती। ज़्यादातर जो बोर्ड हैं वो दोबारा से रिवाइज नहीं करते। अगर कोई कैंडिडेट कोई प्रूफ देता है कि ये क्वेश्चन उसका सही था, तभी वो कोर्ट के माध्यम से ही उस कैंडिडेट को ही फायदा होता है, ना कि सभी को। अब ये 4 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और बच्चों को ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी मेरिट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मेरिट कितनी होगी। तो साथ ही यहाँ पे मेरिट लगभग हमारे अनुसार, या जो सर्वे लिंक था, तो जर्नल की लगभग 132 से 34 के आसपास से शुरू होगी, मतलब 134 132 के आसपास से शुरू होके, और अंत तो उसका पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ से शुरू होके वो होगी, और जो BCB के हैं वो 130 से 134 के बीच में लगभग रहेगी। हम मेरे अनुसार, आपके अनुसार क्या रहेगी, आप प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और आपसे एक मिलने का एक साधन है, ताकि हम आपसे मिल सकें, आपसे बात कर सकें, और जो ग्रुप में इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें होती हैं उनका एक समराइज करने की कोशिश की जाती है कि आप सभी के आंसर्स को दिया जा सके। तो 130 से 134 तक के लगभग BC जो B के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रखा जा सकता है, और BC जो A के कैंडिडेट्स हैं वो 126 से लेके 130-32 तक का उनका जो क्राइटेरिया है यहाँ पर उनका रखा जा सकता है कि लगभग इतने में वो कैंडिडेट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। अब इससे नीचे SC जो A है वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो उसकी मेरिट जो है वो कम जाएगी, क्योंकि उसकी 88 के करीब वैकेंसीज हैं, और SC B की जो है मेरिट है वो ज़्यादा जा सकती है। वो हो सकती है कि वो BC A से भी ज़्यादा चली जाए। तो SC B के जो कैंडिडेट्स हैं उसकी मेरिट आपकी 126 से ऊपर ही हो सकती है, 124 से ऊपर ही हो सकती है। तो उसके ऊपर ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि उनमें अंतर है। हालांकि अगर वे दोनों कंबाइन रहते तो फिर BC SC B वाले बच्चों को फ़ायदा वहाँ पर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर SC A के जो कैंडिडेट्स हैं, जब हम इंटरव्यू के टाइम पे गए हुए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर SC A के कैंडिडेट्स बहुत ही कम थे। तो अगर मिनिमम पे भी SC A के कैंडिडेट्स
लेके आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी उनके अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उनके लिए भी चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो मेरिट के लिए ऊपर ये काफ़ी बड़ी बात है आपकी। और आप अपनी ज़रूर बताएं कि आप मेरिट कितनी, आपके अनुसार कितनी मेरिट हो सकती है। अब 9 तारीख की बात पे भी हमने बात की कि 9 तारीख को क्या हुआ कि 9 तारीख को केवल HSSC कोशिश कर रहा था कि जो ये स्टे है वो हट जाए और वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर दे, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर अभी भी जिन बच्चों ने केस किया था उनके ही हक में फैसला दिया और स्टे को हटाने से उन्होंने मना कर दिया। तो अब नेक्स्ट डेट पे HSSC अपनी पूरी तैयारी से ही जाएगा और वो कोशिश करेंगे कि स्टे हटा दिया जाए। उनके जो रिजल्ट में जो भी खामियां अभी कोर्ट के माध्यम से बताई गई हैं वो भी उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो 9 तारीख के बाद में अब 19 तारीख को ही ये सारी बातें पता चल पाएंगी। और हाँ, अभी 7 जो किस्मत का कई बार होता है ना कि 7, तो यहाँ हाई कोर्ट की साइट भी अभी नहीं चल रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस की वजह से ये साइट यहाँ पे अभी ब्लॉक है, बंद है। तो कोई भी डिटेल वहाँ पे अपलोड नहीं की गई है कि क्या क्या डिटेल्स इस केस से संबंधित हैं। अब ग्रेस मार्क्स के क्वेश्चंस हमने बता दिए कि अभी दोबारा से ग्रेस मार्क्स के लिए अब दोबारा नहीं होंगे। अब लिस्ट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या लिस्ट दोबारा बनेगी। साथियों, लिस्ट अभी बनी है नहीं बनी है वो हमारे सामने नहीं है। लिस्ट को बनाने में उनको क्या टाइम लगता है HSSC को, तो लिस्ट का ऊपर हम ये बोल नहीं सकते कि लिस्ट पहले बनी हुई थी या अभी नहीं बनी है। उनके जो लिस्ट बन जाएगी उस पर जो फाइनल साइन होंगे उसी को मान्य किया जाएगा, क्योंकि अभी चेयरमैन साहब भी नए हैं। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जब ग्रेसिंग मार्क्स हमारे आ गए हैं और जो नई आंसर की आई है तो उसके अनुसार तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ गए, तो क्या स्क्रूटनी दोबारा होगी? दोबारा होगी तो कब होगी, कैसे होगी? साथियों, मुझे ये स्क्रूटनी का जो फंडा था HSSC का बहुत ही बुरा लगा। आप अपनी राय बताएं कि क्या ये फ़ायदा था। आप देखिए कि जब 10 नवंबर को ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये दे दिया गया था कि आप इनका टेस्ट लीजिए, तो 10 नवंबर से लेके आप देखिए कि 31 जनवरी तक का कितना लंबा समय है यहाँ पर और पेपर लेने में। और उसके बाद में फिर पेपर जो था, क्योंकि पेपर तो उनका तैयार ही रखा था उसके आंसर, तो उन्होंने तुरंत क्यों नहीं निकाल के और फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किए। वहाँ पे भी उन्होंने 1-1.5 महीने का समय लगा दिया, यानी कि 31 जनवरी से लेके आप देखिए कि मार्च के मिड में जा कर के उन्होंने 1.5 महीना इसमें इंटरव्यू में लगाया। तो वहाँ स्क्रूटनी की ज़रूरत ही नहीं थी। जब किसी कैंडिडेट को हटाया ही नहीं गया, निकाला ही नहीं गया, तो स्क्रूटनी का मतलब क्या था? वहाँ पे बच्चों की भीड़ इकट्ठी करनी कोरोना काल में, वो मुझे तो अच्छी नहीं लगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या स्क्रूटनी की ज़रूरत थी यहाँ पर? उन्होंने डायरेक्ट ही इंटरव्यू पे क्यों नहीं बुलाए सभी बच्चों को? जो भी 3 टाइम्स बच्चे थे वो सभी को यहाँ पे इंटरव्यू पे बुला लेते और उसके बाद में मेरिट बना देते। तो शायद ऐसे अगर वो करते तो इस पे केसेस भी ना लगते इतने सारे, और इतने जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वो भी इस पे ना लगते। तो साथियों, दोबारा से आंसर की बानी अब मुश्किल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और नंबरों के संबंधित भी बातें मैंने आपको बताई है। इंटरव्यू अब दोबारा होंगे या नहीं होंगे, तो इंटरव्यू केवल उन्हीं बच्चों के अभी हो सकते हैं जो कि कोर्ट के माध्यम से आएंगे। अदरवाइज अब इंटरव्यू कॉमन तो कोई ऐसा नहीं होगा। अगर कोर्ट इसमें और कुछ इसमें देती है, कोई ऑब्जर्वेशन देती है या कोई रिजल्ट देती है कि इन बच्चों के या इस मार्क्स तक के बच्चों के आप इंटरव्यू लीजिए, तो हो सकता है वहाँ पे HSSC उनके साथ जो इंटरव्यू लेने की कोशिश करे या उनको बुलाए या उनको लेटर भेजे या फिर कॉल करके या किसी भी माध्यम से मोड ऑफ कम्युनिकेशन में वो उनसे बात करके उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर सकती है। तो ये तो थे सारे सवाल जवाब। आपके क्या जवाब है, आपकी क्या राय है इस केस से संबंधित? आप अपने ग्रुप्स में तो काफ़ी लिखते हैं, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए ताकि उसको हज़ारों बच्चे देख सकें आपके जवाबों को, आंसर्स को, क्या आप चाहते हैं क्या नहीं, और HSSC से कहाँ चूकें हुई और आगे वो क्या कर सकती हैं। अपनी कमेंट्स ज़रूर बताएं। आपकी जो कमेंट्स होती हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य होती हैं और सभी को पढ़ा जाता है, कोशिश की जाती है उनके आंसर्स देने की। आप अपने पसंदीदा जो चैनल को
इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और टेक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार और जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो साथियों, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स